तो आज है 25 मई और आज है डेरिवेटिव एक्सपायरी। आज आखिरी बृहस्पतिवार है इस मंथ का और उसके बाद हम नई सीरीज के अंदर कल से एंटर कर जाएंगे। आज मई के सौदे काटने होंगे। आप चाहें तो फ्यूचर्स को तो रोल ओवर कर सकते हो, बट ऑप्शंस तो आज काटनी ही होंगी अगर आपके पास मई सीरीज़ की हैं तो। अब इसी सीरीज़ के अंदर क्या हुआ, आगे क्या करना है, उसको लेकर हमने एक खास कार्यक्रम आपके लिए डिज़ाइन किया है। एक्सपायरी स्पेशल हमने कल भी किया था, उसका पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। आज हमारा फोकस थोड़ा इस चीज़ पे ज़्यादा होगा कि अगले सीरीज़ के अंदर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो चल सकते हैं। कल हमने भरपूर डाटा बता के आपके सामने बात रखी थी कि इस बार की सीरीज़ की कटान कैसे हो रही है, यानी कि इस बार सीरीज़ ख़त्म कैसे हो रही है। रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कल के मेहमान का, और उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट कुछ डाटास पे आना शुरू करूंगा और आपके सामने रखेंगे। और फिर आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी पता करेंगे। चंदन तापड़िया होंगे आज के बारे मेहमान, और देश के नामी गिरामी डेरिवेटिव एनालिस्टों में से एक है, इसलिए वो आपको बताएंगे कि अगली सीरीज़ में क्या करना है। लेकिन पहले कल का रिपोर्ट कार्ड आपको रखते हैं आपके सामने। कल हमारी धोनी पटेल से बातचीत हुई थी, वो कह रही थी कि अशोक लीलैंड को बेचा जा सकता है। देखिए 4% का रिटर्न आया। नालको की बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का रिटर्न आया। निफ्टी बैंक पे जो उनकी रिकमेंडेशन 43,900 की, यहाँ पे बेचा जा सकता है। आपको 44,50 का स्टॉप रखना होगा, मेरे को याद है अच्छे से। 1% का रिटर्न आपको वहाँ से मिला होगा। इसके अलावा निफ्टी पे बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% का गेन वहाँ पर आया होगा आपके पास। निफ्टी L&T फाइनेंस 2%, AB फैशन 2%। इससे ज़्यादा डिस्कस ही नहीं हुआ था। जो डिस्कस हुआ उसका सबका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। और हमको बहुत खुशी होती है कि जितने शेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसका अगले दिन कम से कम आपको 1 से 2% का स्विंग मिल जाए। अगर मैं सारे रिटर्न को जोड़ दूं ना तो 10% बनता है। हालांकि ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हम कर पाएंगे आपके कि हम आपको रोज 2-5% का रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड का प्लस माइनस जोड़ेंगे ना तो खाली इसी कार्यक्रम देखने से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 1 से 1.5% तक का गेन रोज भी आप बना सकते हैं। बस आपको सिलेक्शन इस चीज़ का करना है। एक तो शेयर्स का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आपको ऑप्शंस के अंदर है तो आपको स्टॉप लॉस कटवाने होंगे, प्रॉफिट्स बुक करने होंगे, और दूसरा कम से कम ट्रेड रखने होंगे। नहीं तो इसी कार्यक्रम ऐसा डिज़ाइन करके लेके आते हैं आपके लिए ताकि आपको कम से कम मेहनत और अच्छे से अच्छे रिटर्न हम आपको दिलवा सकें या आपके सामने रख सकें। अब हम आते हैं एक्सपायरी के डाटा पे। इस बार की सीरीज़ कैसे ख़त्म होने जा रही है, हमने पोल किया। हमने कई एक्सपर्ट्स को इस पोल के अंदर जोड़ा और उनसे एक आम राय ली। अब आप देखेंगे इस समय की निफ्टी क्या कह रही है और इस समय का पोल क्या कह रहा है। एक अपर रेंज है, एक लोअर रेंज है, वो 200 पॉइंट की है, क्योंकि बहुत ही टाइट रेंज के अंदर सीरीज को एक्सपायर कर रहे हैं। और 18,200 निचला स्तर है, 18,400 ऊपर है। इन दोनों के नंबर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है डाउनवर्ड्स की तरफ, क्योंकि 18,200 के नीचे जाने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है, 25 पॉइंट। और आज आप देख भी रहे होंगे मार्केट थोड़ा थोड़ा टिल्ट करता है, 12 और ऊपर जाता है, लेकिन सेलिंग प्रेशर देख रहा है। एक रेंज में है, सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर चल रहा है अभी निफ्टी। 18,200 और 300 वाला कंसेंसस एरिया बन रहा है कि इसके बीच में जाके आपकी सीरीज एक्सपायर होगी। क्योंकि हम थोड़ा लाइट हैं इस बार सीरीज के हिसाब से, इसलिए प्लस माइनस 100 पॉइंट और ऊपर नीचे बनते हैं। वहाँ पे आप 25% दोनों जगह पे देख पा रहे होंगे। लेकिन मोटा मोटी राय 200 से 300 के बीच की है। ये हम आपको क्यों बताते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इससे आके आप ये डिसाइड कर पाए अच्छा सौदे की कटान ऐसे हो रही है, हमको रोल करना है कि नहीं करना। अगर हमको यहाँ पे ये इस रेंज में बता रहे हैं कि एक्सपायरी हो सकती है, तो आज हमको ऑप्शंस लेनी है कि नहीं लेनी है, हमको कोई ट्रेड करना है नहीं करना। अगर आपको मेजोरिटी हिस्सा ये पता लग रहा है कि 200 से 300 के बीच में हो रहे हैं, जाइए अपना काम कीजिए। उसमें आपको बाजार के अंदर कोई एक्शन ही नहीं, आज इंडेक्स के अंदर आपको काम ही नहीं करना, इतनी टाइट रेंज मिलेगी। तो आते हैं बैंक निफ्टी का पोल आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। वहाँ पर भी हमने 4 कैटेगरी बनाई है। एक अपर रेंज है जो कि 44,000 से ऊपर कहती है, और एक 43,500 के जस्ट नीचे कहती है। इस रेंज के अंदर आप देखेंगे कंसेंसस बन रहा है कि 43,500 से 800 रहेगा। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे 25% लिखा हुआ है, यानी कि हर 100 पॉइंट के ऊपर पे कंसेंसस बदल भी सकता है। इसलिए मोटा मोटे हम जो ज़्यादा बड़ा नंबर है उसी के साथ जाएंगे। वो ये नंबर ये कहता है कि 43,500 से 800 के बीच में आज सीरीज़ की कटान होते हुए देखेंगे। ये आपको हमने बता दिया कि क्यों हम ये पोल आपके सामने लेके आते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रोल ओवर का डाटा आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। निफ्टी पे अब तक का 56% का रोल ओवर है, औसत 75% से ज़्यादा होती है 3 महीने की। बैंक निफ्टी पे जो रोल ओवर है वो 60% का है, औसत 80% होती है 3 महीने की। तो रोल ओवर अभी तक तो कम है। हाँ, क्लोज होते होते हम एक्सपेक्ट करते हैं 80% का आंकड़ा आ जाएगा, तो ये सीरीज़ अपने आप में
ओवर के हिसाब से ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके रोल ओवर की इंपॉर्टेंस क्या, देखिए जितना ज़्यादा रोल ओवर होगा इसका मतलब कि उतनी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लो रोल ओवर का मतलब होता है कि सीरीज लाइट है, अगली सीरीज के अंदर जो ट्रिगर आएंगे वो अपना रंग दिखाएंगे, इसलिए पुराना बैगेज लेके जा रहे हैं तो हमको पता लग जाएगा। ये हाईएस्ट रोल ओवर और लोवेस्ट रोल ओवर की सीरीज है। इस शेयर्स में जो आप नाम लिखे आप फोटो खींच के रख लीजिए, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इन्हीं 5-10 शेयरों में से आपको 2 या 3 जो शेयर होंगे वो अगली सीरीज जून सीरीज के स्टार बनते हुए दिखेंगे। वो किसी भी तरफ गिरने में भी बढ़ने में भी वो आपको दिखेंगे। हमने फिर सेक्टर्स का रोल ओवर भी निकाला। ऑटो, आईटी, फार्मा के अंदर रोल ओवर ठीक है, मेटल्स और बैंक का रोल ओवर कमजोर भी है और स्लाइटली नेगेटिव की तरफ थोड़ा टिल्ट है, तो इसलिए बैंकिंग और मेटल्स के अंदर थोड़ा सावधानी रखिएगा। जिनका रोल ओवर नेगेटिव है उनके आपको चेक करने की सपोर्ट कहाँ पे है, जिनका पॉजिटिव रोल ओवर है उसमें ये चेक करना है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पर है। ये आपकी हेल्प इस लिहाज से आपको करता हुआ दिखेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सीरीज के कुछ सौदों पे और चंदन तापड़िया से करते हैं शुरुआत। आज चंदन जी आपको स्टार्टिंग में ही बता देंगे उनकी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हम अपने आपको और दूसरे गेस्टों की भी ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे, ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आपको पता लग जाए कि कौन से सौदों से जून सीरीज बेहतर तरीके से की जा सकती है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो सीरीज का शुरुआत में आपको बताते हैं ना, सीरीज के एंड में उसका रिपोर्ट कार्ड भी लेके आए। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके सामने ज़रूर, और ये हमने मई का और जून का डाटा भी निकाल के रखा है कि मई के अंदर टिपिकली सीरीज कैसे जाती है और जून के अंदर कैसे जाती है। 20, 21, 22 की जून के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 7.5% प्लस, 1% प्लस, और पिछली बार 3%, 3.5-4% माइनस था, और ऊपर वाली में कोविड काल लगा हुआ था, इसलिए आप उसको ना भी माने तो चल जाएगा। मई का भी एक और बार दिखा दीजिए। मई में आप देखेंगे कि पिछली बार यानी कि 2023 का मई जो हम खत्म करने जा रहे हैं इस बार, ये अब तक 3% दे चुका है, और पिछली बार 22 का मई -3, 21 का मई +6.5 था। अप्रैल और मई जोड़ेंगे 7% आप इंडेक्स से कमा चुके हो सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही। अब आगे की दिशा हमको बताएंगे चंदन सर, और उनसे उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। चंदन सर, जो डेरिवेटिव्स का डाटा था वो हमने काफ़ी हद तक दर्शकों के सामने रख दिया। आप हमको थोड़ा और सहायता कीजिए हमारी, और हमको ये बताइए कि अगली सीरीज कैसी जा रही है, उसमें प्लस माइनस कितना हो सकता है, हमको रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाय करें या सेल करें, कैसे करें ट्रेड। सबसे पहले तो आज वायदा की मई सीरीज की एक्सपायरी है, और मैं एक्सपायरी बेसिस पे देखूं तो लगभग 1.8% का गेन हुआ है। बट पिछले लगभग 17 दिनों से हम 400 अंकों के दायरे में है, नीचे में 18,050, ऊपर में 18,450। तो बायस तो पॉजिटिव है, बट उस पॉजिटिव बायस में हम बाइंग तभी देखते हैं जब डिक्लाइन आती है। रोल ओवर की बात करें तो कल क्लोजिंग तक लगभग 52% के आसपास के रोल ओवर थे, 53%, और अभी जो लेटेस्ट मैंने चेक किया उसमें 65% के रोल ओवर है। तो लगभग शायद यहाँ पे 70 से 75% के बीच में निफ्टी का रोल ओवर हो जाए। ओवरऑल इस सीरीज की बात करें तो लॉन्ग्स के बिल्टअप इंटेक्ट है, बट कोई अग्रेसिव लॉन्ग नहीं देखने को मिला है। ओवरऑल आप देखोगे कि बाजार मोमेंटम नहीं बिल्ड कर रहा है। आप देखोगे 3 दिन से ऊपर के लेवल से हल्का हल्का डिक्लाइन आ रहा है, बट फिर भी एक मेजर लेवल को नहीं तोड़ रहा है। 3 दिन पहले भी डिक्लाइन आया, बट 18,050 के सपोर्ट से वापस 18,400 तक चला गया। तो अगेन हमें वही रेंज प्ले करनी पड़ेगी। सजेशन यही रहेगा कि इंट्राडे प्लेयर 18,181 एक जो टेक्निकल एक बड़ा सपोर्ट है, उस लेवल के सपोर्ट से आप प्ले कर सकते हो। पोजिशनली आप यदि प्ले करते हो 2 दिन के हिसाब से या 3 दिन के हिसाब से, तो आपको 18,100 के लेवल से 18,400 की रेंज को प्ले करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 18,050 से 18,450, 18,100 से 18,400, इसी दायरे को आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए 18,181 से लेकर 18,300। सो ये रेंज है यदि आप इंट्राडे प्लेयर हो, 2-3 दिन के लिए हो या फिर 1-2 वीक के लिए हो। बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपरी स्तरों से 200-250 पॉइंट की डिक्लाइन देख चुके हैं। अब हम निफ्टी बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी है वो भी 3 दिन से गिरावट देख रहा है, बट अब एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। और आपको ध्यान में रहेगा कि बैंक निफ्टी पिछले लगभग 10-12 दिनों से 43,343 से लेकर 44,151 के बीच में कामकाज कर रहा है, और आज हम लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 पॉइंट का सपोर्ट बनता है 43,333, ऊपर में एक बार 43,750 को प्ले करने के लिए। अब आपने जो स्टॉक्स की बात की है कि आप चाहते हैं कि स्टॉक्स पहले ही जिक्र कर ले, तो पहला काउंटर में फोकस कर सकता हूँ आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी लिमिटेड में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लगभग आप देखोगे तो 17-18 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 3-4 दिनों से हायर लोज के सीक्वेंस बने, तो यहाँ पे
इमीडिएट बेसिस पे आप 90 के सपोर्ट से 100 लगभग 100 रुपए के टारगेट देख सकते हो। पोजिशनल देखना है तो आपको 88 89 का सपोर्ट देखना पड़ेगा। तो दोनों ही लिहाज से यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। पोजिशनल के लिए 88 का सपोर्ट, ऊपर में 102 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो सिलेक्टिव काउंटर और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि आईटीसी है या फिर आपका दूसरे काउंटर है वो इंडियन होटल्स है। तो इन काउंटर में पॉजिटिव बायस रखेंगे। तो आईडीएफसी लिमिटेड के अलावा आईटीसी, इंडियन होटल, दो काउंटर है जहां पे पॉजिटिव बायस रहेगी। आईटीसी की मैं यदि बात करूं यहाँ पे, तो आईटीसी लगभग यहाँ पे पॉजिटिव बायस दिखा रहा है। और इंडियन होटल की यदि मैं बात करूं तो इंडियन होटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी हमारी। 365 का एक सपोर्ट रखेंगे, ऊपर में 420 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, आपने बिल्कुल क्लियर बता दिया साफ साफ शब्दों में कि देखिए सीरीज़ में एक्साइटमेंट कम है। हम जिस सीरीज़ को छोड़ के जा रहे हैं उसके अंदर भी रेंज थी, और जिस सीरीज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं उसके अंदर भी रेंज है। इसलिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगता नहीं, जब तक सीरीज़ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका ट्रेड कैसे बनता है, निफ्टी लेके आइए जो सर ने आपको बताया है। 18,100 के नीचे जाने पर आपको सौदों को काटना होगा। 18,400 से ऊपर जाएंगे नहीं। यही तो आप पूरा महीना मई के अंदर करके आए हैं, और ये अभी भी आपको करना है। इसलिए कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 43,333 का एक अहम सपोर्ट सर ने दिया है, और ये यूनिक नंबर देते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ, कई बार 4,8,4,3,777 देंगे, कभी 4,333, और ये यूनिक नंबर है, पिवट पॉइंट्स बन जाते हैं। आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 43,750 के ऊपर भी आने के चांसेस कम है, क्योंकि आप बैंड लोअर में शिफ्ट हुए हो। और हमारा पोल भी आज का दिन भी यही कह रहा है कि आप कहीं 43,500 के ऊपर ही जाके सीरीज को खत्म कर दोगे बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो बहुत एक्साइटमेंट नहीं है जून के अंदर जाते समय। सीरीज थी लाइट, है लाइट, रेंज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो। चंदन सर के सौदे दिख रहे हैं, और साथ ही साथ मैं दूसरे मेहमानों के भी ट्रेड आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आप जल्दी से सभी ट्रेड्स नोटिस कर लें। चंदन सर कह रहे हैं आईडीएफसी पे ध्यान रखिएगा, 102 रुपये उनका टारगेट है। यहाँ पे 420 का टारगेट इंडियन होटल्स पे भी है, और आज आप देख भी पा रहे हैं होटल काउंटर्स में सब बजिंग है। इंडियन होटल प्लेयर्स में लिस्टेड प्लेयर जो F&O के अंदर थोड़े कम हैं, इंडियन होटल से एक है। आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, अच्छा चला हुआ शेयर भी है, लेकिन अभी और भी चल सकता है। 3.65 का आपका स्टॉप लॉस भी बनता है। अब आ जाते हैं दो सर की जो कॉल्स थी वो हमने आपके सामने रखी हैं। सौरभ सिसोदिया क्या कह रहे हैं, उनकी जरा कॉल्स लेके आइए। सौरभ सिसोदिया की कॉल्स भी हम आपके सामने रखते हैं। वो के भी कह रहे हैं कि इंडियन होटल्स ही रखिए आप, और आप यकीन मानेंगे दोनों का टारगेट 420 है, और दोनों का स्टॉप लॉस अमूमन यही है। उनका 380 था चंदन जी का, और इनका 375। तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस रेंज वही है। इसलिए दो बड़े मेहमानों का व्यू पॉइंट इंडियन होटल्स पे आके पक्का बनता है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ, हम क्यों इशू आपके लिए ऐसे बना के आते हैं, या क्यों आपके सामने रख रहे हैं, ताकि वो आइडिया लग जाए। आईटीसी उनकी लिस्ट में है, और अभी आप चंदन जी को सुन रहे थे, उन्होंने आईटीसी का हमको टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दिया, लेकिन अपनी कन्विक्शन बताई थी अभी आईटीसी पे। 460 टारगेट, 430 स्टॉप लॉस, ये एक दूसरे को जानते नहीं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन जो इन्होंने डाटा देखा, जो इनकी अपनी स्टडी है, वो मैच कर गई। आप यकीन मान सकते हैं, तीसरे एनालिस्ट भी इंडियन होटल्स ही दे रहे हैं, उनका टारगेट भी 405 है। ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, और मैं लक के साथ कह सकता हूँ एक दूसरे के साथ उन्होंने कभी फोन तक पे बात नहीं की होगी, लेकिन डाटा ऐसा है कि एक ही चीज सबको दिखाई दे रही है कि इंडियन होटल चल सकता है। 405 का टारगेट, 358 यहाँ पे स्टॉप लॉस है। थोड़ा रेंज का फर्क है, लेकिन कन्विक्शन एक ही जगह पर आके बार बार आके रुक रही है। एक आईओसी भी और आप देख सकते हैं, अजीत सर की तरफ से दिया गया कॉल है। ये 98 रुपये का टारगेट है, 80 का स्टॉप लॉस है। अजीत जी का एक और यूएसपी भी है, ये कुछ स्लो मूवर वाले शेयर्स को अच्छा पकड़ते हैं, उसमें से आईओसी एक दिखा जा सकता है। और एक हम लास्ट में एक विनय राजानी है, उनसे भी हमने बातचीत की थी, और उनके भी ट्रेड आपके स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि आप मैरिको को बाय कर सकते हो। मैरिको का टारगेट है 560 का, 507 का स्टॉप लॉस है, और लुपिन भी उनकी लिस्ट में है। अभी जब हम आपको डेरिवेटिव के डाटा के हिसाब से बता रहे थे कि कहाँ पे रोल ओवर अच्छा है, वहाँ पे एफएमसीजी फार्मास्यूटिकल्स का रोल ओवर अच्छा है। इसलिए आप फार्मास्यूटिकल्स और एफएमसीजी के प्लेयर्स देखेंगे। आज भी ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे शेयर्स चलते हुए दिख रहे हैं। लिस्ट हमने आपके सामने पूरी कर दी है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
जब हम इस कार्यक्रम को क्लोज करेंगे ना, ये सभी मेहमानों की लिस्ट एक बार फिर से दिखा देंगे अगर आपसे कहीं भी मिस हो गया हो। लेकिन अब स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज क्या हो रहा है मार्केट के अंदर वो भी आपके सामने रखते हैं। तो आज ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। भारतीय एयरटेल और आरईसी दो ऐसे शेयर हैं वायदा के अंदर जो आज खरीदारी दिखा रहे हैं। चंदन सर, इन दोनों पे आज का व्यू या 1 से 2-4 दिन का व्यू, कोई भी ट्रेड अब मई का मत लीजिएगा, जो भी लेना जून का लीजिएगा। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 17-18 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। डिसाइसिव 800-808 के ऊपर का मूव मिला है और पॉजिटिव बायस बिल्कुल यहाँ पे है। 800 का सपोर्ट है, ऊपर में कहीं ना कहीं 850 तक के स्विंग बनने चाहिए। दूसरा, आई थिंक आपने आरईसी की बात की, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि फॉलो अप एक्शन दिख रहा है, काउंटर बॉटम आउट अप्रोच दिखा चुका है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रखेंगे। 129 का छोटा सा सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 138-139 के टारगेट के। ओके, ठीक है, तो डन। आरईसी, भारतीय एयरटेल ये लिस्ट में आ रहे हैं। भारतीय एयरटेल का टारगेट 850 का है, 800 का एक स्टॉप लॉस है। एक बार आरईसी के भी नंबर्स का चार्ट एक बार आपके लिए आते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो स्टॉप लॉस आपको टारगेट मिल रहा है, आप उनमें से हो सकता है इस बार के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर में मैच भी कर जाए, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉसेस हैं वो हमारे हैं, प्रॉफिट आपका है। प्रॉफिट आप कितना मर्जी बुक कीजिए, आपको ठीक लगता हो, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ छेड़खानी मत कीजिएगा। आरईसी इस पे ध्यान रखिए। 138 और भारतीय एयरटेल दोनों पे हमको कॉल्स मिली है। अच्छा चंदन सर, आपको पता ही है कि अगर कोई शेयर आपको अच्छा ना लगे ना तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम आपके सामने रख रहे हैं तो आपको उसको स्टॉप लॉस टारगेट देना है, आप ड्रॉप भी कीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे भी आपको, एक है डीएलएफ, दूसरा है वर्लपूल। सर, इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। बिल्कुल डीपी, देखिए कभी भी आप ये मानिए कि हमें कन्विक्शन रहेगा तभी सुस्टेक्स में बात करेंगे, अदरवाइज हम ये भी बोल देंगे कि आपके पास पोजीशन है तो ट्रेल करो। सो वी आर वेरी क्लियर कि यदि कन्विक्शन है तभी डिस्कशन करना चाहिए। आपने दो काउंटर की बात की है, वर्लपूल और डीएलएफ। वर्लपूल अच्छा है, बट मैं डीएलएफ पे यहाँ पे खरीदारी की कवायद कर सकता हूँ। एक अच्छा मोमेंटम है, टेक्निकली आप देखोगे तो यहाँ पे पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ है। 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन का स्विंग अब स्टार्ट हो रहा है। स्टॉक 480-82 के ऊपर होल्ड करते यहाँ पे 500 तक के अपने बनने चाहिए। काउंटर काफी दिनों से रडार में है, पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। 465 के आसपास के सपोर्ट यहाँ पे है, आप कहीं ना कहीं इसको पोजिशनली 500 तक के टारगेट के लिए प्ले करने का ट्राई कर सकते हो। अब वर्लपूल की बात करें, थोड़ा ट्रिकी काउंटर है, हम क्लोजली नहीं ट्रेक करते, बट आज का जो कैंडल और परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, लग रहा है मोमेंटम बनेगा। तो जिसके पास है वो रखे पोजीशन 1400 के ट्रेलिंग से, नए नहीं ले, बट जिसके पास है वो 1400 के ट्रेलिंग से रखे, 1455 1460 के लिए। ठीक है, जिनके पास है वर्लपूल वो रखें। हमने आपको ध्यान है 3 से 4 दिन पहले आपको बताया था कि वर्लपूल और वोल्टास के अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। आपको 3 दिन पुरानी खबर है, हमने आपको क्लोजिंग वाले शो में आपके सामने ये बात की थी और खबर गर्म वाले सेगमेंट में मैंने ही आपको बताया था कि इसके पीछे की रीजनिंग भी क्या थी। तो आपने वर्लपूल देखा क्या शानदार तरीके से चला। आप चाहें तो इसका हफ्ते भर का चार्ट भी दिखा सकते हैं, इसलिए जिनके पास है वो रखें। 1460 आपका टारगेट, 1400 आपका स्टॉप लॉस है। अब जो सर ने अभी आज नक्की किया है, फाइनल किया है शेयर, वो है डीएलएफ का। आप डीएलएफ के अंदर ताज़ा खरीदारी अभी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये 5% का मूव है और आप हफ्ते भर का मूव इसके अंदर देख पा रहे हैं। जहाँ से हमने आपके सामने शेयर रखा वहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखा। डीएलएफ 500 का टारगेट, 465 का स्टॉप लॉस है। मंदी के शेयर की शुरुआत करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज के ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और इंडिया मार्ट, सर ये दो शेयर जरा आप चेक कर लीजिए, इन दोनों के अंदर बिकवाली है। इंडिया मार्ट के अंदर टिपिकली थोड़ी ज़्यादा सेलिंग है, इसका रोल ओवर भी कम है। बिल्कुल, आई थिंक आपने एक तो इंडिया मार्ट की बात की है और दूसरा मैंने हम यहाँ पे सुन नहीं पाया, आपने आईसीआईसीआई प्रू की बात की है। तो पहले मैं आईसीआईसीआई प्रू की बात करूं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सर, आईसीआईसीआई प्रू तो रेंज है, तो यहाँ पे कोई क्लियर पिक्चर बन नहीं रही है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। इंडिया मार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे वीकनेस है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। लगभग मौजूदा लेवल से देखें तो यहाँ पे 5580 के आसपास के रेजिस्टेंस है, नीचे में 5300 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों में थोड़े सेटबैक और डाउन साइड के मूव ओपन हो रहे हैं।
तो सर फिर सौदा कैसे बनाएं? बिल्कुल, इंडिया मार्ट को बिकवाली की सलाह रखेंगे। स्टॉप लॉस लगाइए आप 5580 के आसपास डाउन साइड के टारगेट को 3-4% डाउन साइड की तरफ प्ले करने के लिए। ओके, ठीक है। तो इंडिया मार्ट के अंदर हम एक शॉर्ट ट्रेड खोल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सौदा उसको हमें फिलहाल अभी छोड़ते हैं। अनवाइंडिंग का प्रेशर पे आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसमें है एक इंडिया सीमेंट्स और दूसरा है हिंडाल्को। सर ये अनवाइंडिंग है, जल्दी से ये भी चेक करके बता दीजिए। बिल्कुल, आप सबसे पहले इंडिया सीमेंट की बात करें तो देखिए इसने ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसका जो मल्टीपल सपोर्ट था 186 वो टूटा है। तो आप 187 का रेजिस्टेंस लगाइए नीचे में 177 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को और मेटल काउंटर वीक है, लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिली है। हालांकि देखिए मंथली एक्सपायरी और 400 के पुट में राइटिंग है, इसके लिए थोड़ा सा अटकेगा, बाउंस पे ही बेचे। हल्का सा बाउंस आए तो बेचे इसको 410 के स्टॉप लॉस से नीचे में 385 388 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। इंडिया सीमेंट पे आपको ट्रेड कन्वर्जन हमने कर दिया। हिंडाल्को को फिलहाल अभी आप छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। हालांकि पोस्ट नंबर्स एक ही रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। आप 177 का टारगेट रखें इंडिया सीमेंट के अंदर। एक शॉर्ट कॉल है और हिंडाल्को अगर ट्रेड करना ही चाहते हैं तो 385 का स्टॉप टारगेट है और 410 का स्टॉप लॉस है। तो 15 रुपये आएंगे और 10 रुपये जाएंगे, कुछ वैसा ही है। ये आपके लिए हिंडाल्को का सौदा हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, टाइट रेंज है, नहीं तो मैं ऑप्शंस का ज़रूर आपसे पूछता सर, हीरो ज़ीरो ऑप्शंस कोई है तो आप बता दीजिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है टाइट रेंज के अंदर ऑप्शंस में प्ले नहीं करना चाहिए। या तो हम कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, दोनों गल जाती हैं, कोई मतलब नहीं बनता उसका। इसलिए चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमको साथ दिया और हमको ये बताया एक्सपायरी वाले दिन की सीरीज़ कैसे जा रही है, अगली सीरीज़ में कैसे ट्रेड करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलते चलते मैं सभी मेहमानों की जो भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं जून सीरीज़ की वो आपके सामने रखता हूँ। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसके अंदर कोई भी सौदा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कन्विक्शन के साथ फिट बैठ रहा है, आप लेके जाइए। जो नहीं बैठ रहा छोड़ दीजिए। कुछ भी कीजिए बट अच्छे से आराम से पैसा बनाइए, शांति से मार्केट के अंदर ट्रेड कीजिए, खूब पैसा बन सकता है। आईटीसी टारगेट 460, इसके अलावा इंडियन होटल्स हैं 98 के टारगेट के लिए। आईओसी माफ़ कीजिए, अजीत जी का कॉल है। इंडियन होटल सबका कॉमन है, सौरभ जी का कॉमन है, अजीत जी का कॉमन है, चंदन जी का कॉमन है। सभी के ट्रेड फटाफट से दिखाते जाए स्क्रीन पर। ऐसे आईडीएफसी इंडियन होटल है, चंदन तापड़िया के ट्रेड। विनय रजानी के जो ट्रेड हैं वो मैरिको ल्यूपिन है। ये थोड़ा हटके हैं, इन्होंने थोड़े डिफेंसिव दिए हैं और ये भी अच्छा है कि आपको एग्रेसिव के साथ साथ डिफेंसिव स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। आज इन्हीं ट्रेड के साथ हम इस कार्यक्रम को निपटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। कल भी हमारा एक खास कार्यक्रम रहेगा कि जून सीरीज़ की जब शुरुआत हो रही है तो उसके अंदर और क्या किया जाए, थोड़ा और फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।